हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, दर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीधा सीधा आपसे अभी पीसीएस में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, न्याय दर्शन प्रतिपादक कौन है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। इसमें से एक क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया था। तो उसमें से ये पूछा गया था कि जैसे न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, उसके आगे उन्होंने पतंजलि को लिख दिया था। वैशेषिक दर्शन के उसके आगे कपिल मुनि को लिख दिया था। तो उल्टा सीधा ऑप्शन करके लिख दिया गया था और उसमें यह बताना था कि इनमें से कौन सा सही है, ये बताना है। आइए देख लेते हैं छयो दर्शन के बारे में। तो एक तरफ दर्शन लिखा हुआ है, एक तरफ उसके प्रतिपादक कौन थे, एक तरफ उसका दिया हुआ उसके आधार पर लिखी गई कौन सी ग्रंथ है। कभी कभी ग्रंथ के बारे में भी पूछ लेता है, कभी कभी दर्शन के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी प्रतिपादक के बारे में पूछ लेता है। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि सांख्य दर्शन। ठीक, क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, ठीक। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। क्या नाम है? कपिल मुनि। कपिल मुनि, क्या नाम है? कपिल मुनि। ठीक, अब इसका आधार ग्रंथ सूत्र क्या है, मतलब इसकी बुक क्या है? आधार ग्रंथ सूत्र मतलब बस इसी के आगे हम सांख्य के आगे हम सूत्र लगा देंगे। ठीक, हाँ। अब हमें इसको याद कैसे रखना है? जैसे सांख्य दर्शन हो गया। अब सांख्य, आप ये मान लीजिए कि अगर सांख्य दर्शन है, जैसे संख्या होती है, ठीक, संख्या। आप लोग कपिल शर्मा का शो देखते हैं। कपिल शर्मा के शो में क्या होता है? बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो संख्या कहाँ होती सबसे ज्यादा? कपिल शर्मा के शो में। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल शर्मा शो को याद रखिएगा कि इसके जो प्रतिपादक हैं वो कपिल मुनि हैं। आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? योग दर्शन की बात कर रहा है। किसकी? योग दर्शन की। योग दर्शन, ठीक। दूसरी बात क्या कर रहा है? योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। ठीक, कौन थे? पतंजलि। क्या नाम था उनका? पतंजलि नाम था। अब हमें इसको कैसे याद रखना है? बाबा रामदेव जी थे ना, तो रामदेव जी ने क्या, पतंजलि का जो पूरा उनका पतंजलि के सिस्टम से व्यापार चलता है, तो योग दर्शन पतंजलि। ठीक, पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, याद रखिएगा, दिमाग लगाइएगा कि योग बाबा रामदेव जो हैं योगा के बहुत बड़े, वो योगा के बहुत बड़े टीचर है। मान लीजिए कोई कुछ भी मान लीजिए, उसी के आधार पर उनकी जो एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है पतंजलि। तो योग दर्शन की बात करें तो उसका नाम पतंजलि। अगर इनकी बुक की हम बात करें तो इसका क्या नाम है? योग सूत्र। क्या नाम है? योग सूत्र। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट, न्याय दर्शन है। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि न्याय दर्शन की बात कर रहा है। चलिए देख लेते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, ठीक, बात करते हैं न्याय दर्शन। अब न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम। क्या नाम है? अक्षपाद गौतम या गौतम। ठीक, बात कर लेते हैं अक्षपाद गौतम। ठीक, हमें इसको कैसे याद रखना है? देखिए, न्याय दर्शन, गौतम बुद्ध की बात याद रखिए। गौतम बुद्ध ने क्या किया था? न्याय के हिसाब से ही सभी को न्याय दिया था, कानून के हिसाब से न्याय। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक को कैसे याद रखेंगे? गौतम नाम से याद रखेंगे। इन्होंने इनकी जो आधार सूत्र है न्याय दर्शन की, इनकी आधार सूत्र का नाम है न्याय सूत्र। क्या नाम है? न्याय सूत्र। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। हमारा अगला पॉइंट ये कह रहा है वैशेषिक दर्शन। क्या कह रहा है? वैशेषिक दर्शन। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं वैशेषिक दर्शन। ठीक, आइए बात करें वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक
कणाद थे। क्या नाम था? कणाद, कणाद या उलूक, कणाद या उलूक दोनों नाम है। ठीक है, अब इसके अगर हम आधार सूत्र की बात करेंगे तो सिर्फ दर्शन हट जाएगा और दर्शन के वैशेषिक के आगे सूत्र लिख जाएगा। क्या हो जाएगा? वैशेषिक सूत्र, वैशेषिक सूत्र। ठीक, आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि पूर्व मीमांसा। ठीक, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? ठीक, क्या है? पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, मीमांसा। ठीक, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जो थे उनका नाम था जैमिनी। क्या नाम था? जैमिनी, जैमिनी। ठीक, अगर हम इनके आधार सूत्र की बात करें तो जहां पे पूर्व मीमांसा है, सिर्फ पूर्व मीमांसा के आगे हर जगह जैसे आधार हो गया सूत्र है, तो हमें याद रखना यह है कि यहाँ पे दर्शन हटा करके खाली हमें सूत्र लिख देना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पूर्व मीमांसा सूत्र। क्या लिखेंगे? पूर्व मीमांसा सूत्र, पूर्व मीमांसा सूत्र। ठीक, ये क्या है? ये जैमिनी के आधार सूत्र है। आइए बात कर लेते हैं, हमारा एक पूर्व मीमांसा हो गया, इसी में एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर मीमांसा। क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। ठीक, आइए बात कर लेते हैं उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक का नाम क्या है? वादरायण। क्या है? वादरायण। क्या है? वादरायण, वादरायण। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है कि उत्तर मीमांसा के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था वादरायण, और अगर इनके आधार सूत्र की बात करें तो इनके आधार सूत्र का नाम है, खाली यही अंतर है। ठीक, इसी में है, इनके आधार सूत्र का नाम है ब्रह्म सूत्र। क्या नाम है? ब्रह्म सूत्र। ठीक है, चलिए ये फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सांख्य दर्शन प्रतिपादक कपिल मुनि, जिनका आधार सूत्र है सांख्य सूत्र। योग दर्शन के प्रतिपादक जिनका नाम है पतंजलि, और इनके आधार सूत्र का नाम है योग सूत्र। न्याय दर्शन की बात कर लेते हैं, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम या अश्पाद गौतम, ये पूरा नाम है लेकिन गौतम याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ से सेंस लगा करके? वही गौतम बुद्ध वाला सेंस लगा करके आप लोग याद टिक मारिएगा। तो न्याय दर्शन प्रतिपादक कौन है? अश्पाद गौतम, जिनका नाम है न्याय सूत्र। वैशेषिक के प्रतिपादक कौन है? कणाद या उलूक। ठीक है, इनका आधार सूत्र क्या है? वैशेषिक सूत्र। और पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, और इनके जो आधार सूत्र का नाम है, सिर्फ दर्शन तो लगा ही नहीं इसमें, तो सिर्फ सूत्र लगा देना है इन्हीं के नाम के आगे। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।